Hello everyone. Today we are going to start chapter number 2 जो कि है इंश्योरेंस एंड एन्युटी. इंश्योरेंस एंड एन्युटी तो टू पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली. फर्स्ट पार्ट है जो इंश्योरेंस रिलेटेड है, सेकेंड पार्ट है एन्युटी रिलेटेड. तो अपन कम्प्लीटली फर्स्ट पार्ट में फोकस करेंगे इंश्योरेंस पे, एन्युटी पे कुछ ध्यान नहीं जाने का. सेकेंड पार्ट में अच्छे से डीप में एन्युटी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक डिफिकल्ट थोड़ा. इंश्योरेंस इज ओके, यू कैन डू इट एज अ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंश्योरेंस पार्ट. यू गाइस, तुम लोगों को पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है? पता होगा, क्योंकि पैंडेमिक में इतना चर्चित विषय हो गया था वो. क्योंकि ये पैंडेमिक अपने बता दिया कि लाइफ की क्या वैल्यू है. देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ ये, लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क ना. हमने देखा ये 2-3 महीने कितना रिस्क है लाइफ में. सो ये लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ को ही नहीं, कोई भी चीज़ के लिए एक प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन प्लान, और उसके लिए या इसके लिए एक प्रोटेक्शन हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं. सो इंश्योरेंस इज मेनली टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम अ रिस्क. जैसे कि अपना लाइफ ही ले लो, अपना लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है. कैसे लेते हैं? इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं मेरे को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए. वो तुम लोग को एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक नहीं मतलब बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, उनसे वो लिंक कराते हैं. वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, तुमसे कुछ प्रीमियम लेती है और तुम्हें कवर देती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे फैमिली को इतना लाख मिलेगा. तो उसके लिए इतने 500,000 रुपया भरो में दर एवरी मंथ या एनुअली जैसा पड़े. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस रहता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. हम लोग को जो मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है लोगों ने, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस तो हम लोग अभी इतना डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू लाइफ. इसका क्या पेमेंट का पीरियड, मतलब प्रीमियम का जो पेमेंट का पीरियड होता है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे भी तुम्हें प्रेफरेबल लगे. फिर इसमें क्या होता है, अपने को जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है, मैच्योरिटी मतलब एट द एंड जो मिलने वाला है. ओके, सो वो ऑन डेथ मिलता है या फिर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. ठीक है, जो भी टर्म्स हो. सेकेंड टाइप डिवाइड किया उन्होंने जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में बाकी सब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के. लाइक फैक्ट्री बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस रहता है, जैसे कि मेरी बिल्डिंग में आग लग गई या कुछ बिल्डिंग में कुछ अर्थक्वेक आ गया, सो उसके लिए इंश्योरेंस रहता है. एक होता है बर्गलरी, मतलब चोरी वारी के लिए, कुछ मेरे चोरी हो गई तो उसका इंश्योरेंस रहता है. फायर का इंश्योरेंस रहता है, फ्लड का इंश्योरेंस रहता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए इंश्योरेंस वालों ने बना के रखा है. इंश्योरेंस इज मेनली अ प्रोटेक्शन. ओके, तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए अपने को इंश्योरेंस कंपनी क्या चार्ज करता है. एक यहाँ पे क्या दिया है, टाइप्स दिए. ओके, तो यहाँ पे है ये इंश्योरेंस कंपनी अपने को प्रीमियम चार्ज करता है. ठीक है, प्रीमियम का एक रेट डिसाइड हो जाता है अपने पॉलिसी टर्म्स में इनटू पॉलिसी वैल्यू. ओके, तुम लोग पॉलिसी वैल्यू है ना, तुम लोग अभी स्टार्टिंग में नोट्स एक बनाओगे ना, तुम लोग बताऊंगा. ठीक है, चलो टेंशन मत ले. ये पॉलिसी वैल्यू पता है कैसे आती है? पॉलिसी वैल्यू कहीं लिखा होगा क्या? नहीं लिखा है, अपन टॉप पे लिख लेते हैं. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू, जो तेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू है. ये मेनली जनरल इंश्योरेंस में होता है. लाइफ इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी वैल्यू थोड़ी हो सकती, तेरी प्रॉपर्टी की, तेरी लाइफ की कीमत नहीं हो सकती. सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू सम इंश्योर्ड या परसेंटेज इंश्योर्ड. मतलब कुछ क्या होता है, अभी तेरे पास अगर प्रॉपर्टी है तो पूरा तो इंश्योर करने के लिए इतना प्रीमियम नहीं, तेरे पास पैसा नहीं होता इतना भरना. सो अपन क्या करते हैं, 50% इंश्योर करते हैं, 75% इंश्योर करते हैं. मतलब कुछ लॉस अगर तेरे को हुआ तो उसका 50% तेरे को लॉस तेरा कम, मतलब वो पे करेगा तेरे को, तो उतना तेरा लॉस कम हो जाएगा. इसके लिए इंश्योर्ड होता है बहुत जन. ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला, तुम लोग टॉपिक का नाम लिख लेना, चैप्टर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी. उसमें फॉर्मूलाज लिख के, फर्स्ट फॉर्मूला प्रीमियम का इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. ओके, ये होने के बाद सेकेंड फॉर्मूला लिख ले लो. सेकेंड, पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज इंश्योर्ड या अश्योर्ड.
ओके, सो अभी चल, अगर तूने पॉलिसी वॉलिसी ले लिया, प्रीमियम तो भर रहा है मंथली, पर अभी कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद कुछ अनहोनी हो गई, तेरे यहाँ पे, तेरे जो जगह थी, तेरे जो मतलब तेरा फैक्ट्री जो था, उधर आग लग गई, तो तू क्या करेगा? तू बोलेगा अरे मेरा इंश्योरेंस तो है, टेंशन क्यों लेना? तू जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम दे दो, मेरा इतना इतना नुकसान हुआ है, मेरा पैसा मुझे दो, मेरा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी आएगा, पूरा स्क्रूटिनी करेगा कि आग किस वजह से हुई, तूने तो खुद ने नहीं लगाई ना, ये सब देखेगा वो, फिर तेरे को कैलकुलेशन करके तेरे को क्लेम डिसाइड करेगा कि इतना इतना क्लेम तुझे मिलेगा। मतलब समझ तेरा 2 लाख का लॉस हुआ है, तो वो सब कैलकुलेट करेगा और बोलेगा ठीक है, देखो 1,50,000 का क्लेम हम ये करते हैं, प्रोवाइड करेंगे। सो क्लेम कैसे डिसाइड होता है? तेरा लॉस है, लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला अभी अपन लिखा ना, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू परसेंटेज ऑफ परसेंटेज एश्योर्ड या इंश्योर्ड डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या है? लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ये अपना हो गया थर्ड वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये तीसरा फॉर्मूला देख लिया फटाफट। तो ये क्या कैलकुलेशन क्या करने का, क्लेम कैलकुलेट करने बोला, तो क्या करेंगे अपन, लॉस बता कितना हुआ मुझे, तुझे, फिर बोलेंगे तेरा पॉलिसी वैल्यू कितना है रे, 75% है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो इतना इतना डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इतना है, ठीक है। अपन सम करेंगे तो हम लोग को फुल क्लियरिफाई आएगा, क्योंकि तो उधर नंबर्स रहेंगे तो बहुत रिटेंशन लेवल बढ़ती है। अभी बस अपन एक ओवरव्यू ले रहे क्या क्या है फॉर्मूला, कौन से, ठीक है। फिर ये आगे भी वही टाइप्स चल रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, बस खत्म, इंश्योरेंस का इतना ही है। सो इंश्योरेंस इज नथिंग बट अ प्रोटेक्शन। ये लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। हाँ चलिए, इसको मार्क कर ले, बस ये एक लाइन को देखने का देखो आइडिया आ जाएगा इंश्योरेंस क्या है, और आगे बढ़ने का 3 फॉर्मूले पढ़ने के, और फिर सम देखने चालू करेंगे। सब एग्ज़ाम डे के हिसाब से करेंगे अपन। एग्ज़ाम डे के दिन क्या क्या करना है अपने को, वैसे जो सब इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं ना, वो एग्ज़ाम डे में ज़रूर देखने हैं अपने को, देखने हैं, सिर्फ ऊपर से नहीं देखने हैं, सम सॉल्व करके। बाकी सम तो तू बस बाजू में बैठ के सिर्फ हाँ ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला ऐसा होगा, ये ऐसे ये रूट से में जाएगा, आंसर निकालेगा, यही सब तेरे को सोचना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्या लिखा है? फाइंड अ प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। ओके, सो प्रॉपर्टी का वर्थ कितना है? 25 लाख। मतलब ये क्या हो गया तेरे पास, ये हो गया तेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू, ओके, एट 3%। फाइंड अ प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ 25 लाख एट 3%। ये हो गया रेट, प्रीमियम का रेट दिया है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ फुल्ली इंश्योर्ड, फुल्ली मतलब कितना, 100% इंश्योर्ड है। सेकेंड बोला है द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, चलेगा, 80% इंश्योर्ड है। ओके, अपन सम स्टार्ट करते, सॉल्व करना। Okay, so we are on chapter 2, insurance and energy। ओके, फोकस पूरा इंश्योरेंस पे है। तुम लोग को फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था यहाँ पे, फॉर्मूलाज लिखने। कितने थे? 3 फॉर्मूला थे ना। फर्स्ट था प्रीमियम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। उससे अपन को सेकंड फार्मूला मिला था कि पॉलिसी वैल्यू का जो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ एश्योरेंस या इंश्योर्ड, परसेंटेज इंश्योर्ड। और थर्ड फार्मूला था क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला लिख लिया तुम लोगों ने। फिर लेट्स स्टार्ट द सम। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज चालू करें अपन 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड अ प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। ठीक है, सो एक एक गिवन लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट गिवन इज प्रॉपर्टी वैल्यू।
कितना इज इक्वल से रुपीज़ 25 लाख। ओके, नेक्स्ट दिया है अपने को रेट ऑफ प्रीमियम। इज इक्वल टू 3%। सब रेट मोस्टली 3 पर एनम में रहता है तुम लोग को। सो नेक्स्ट दिया है अपने को फर्स्ट पॉइंट में निकालना है प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, सेकेंड है 80% इंश्योर्ड। ठीक है, अभी फॉर्मूला प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। देखिए यह ध्यान रखना, पॉलिसी वैल्यू यूज होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं। सो फर्स्ट सब पॉइंट में क्या दिया था कि द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, तो यहाँ पे लिख ले प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, therefore policy value is equals to property value। बराबर ना, फुल्ली इंश्योर्ड है तो 100% है, टेंशन नहीं है। therefore प्रीमियम इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया अभी 25 लाख इनटू रेट क्या है 3/100, पूरे साल के लिए निकालना है। चलो विच विल बी इक्वल टू, निकाल ले, इजी है। 25 3 सा 75, कितने जीरो है 3 जीरो है 75,000। ओके, सो आगे जरा प्रीमियम, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। प्रॉपर्टी is insured for 80% of value। ये स्टार्टिंग में बहुत चीन समझते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। कितने समय टोटल 15-14 समय, चल ठीक है 14 मतलब सेम ही रहेगा 30 सम टोटल, जैसे फर्स्ट चैप्टर था ना वैसे ही सेम फॉर्मेट रहेगा। ओके, सो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द वैल्यू, 80% के लिए इंश्योर्ड है। सो पॉलिसी वैल्यू विल बी 80% of property value। So what is 80/100 into 25 lakh, which will be equal to 3 और ये 4 0 25 4 का तो 100 to 200, so 200 और 4 0 1 2 3 ये 3 लग गए, 200 और ये तो 2000, सो 1 to 20 लाख, रुपीज़ 20 लाख। therefore premium is equals to 3 divided by 100 into 20 lakh, which would be equal to rupees 60,000। okay, done, any worries? so जाते हैं नेक्स्ट सम पे। okay, so a shop is valued at 3,60,000, तो ये अपना हो गया प्रॉप for 75% of its value। ओ याद रखना है इधर, is valued at 3,60,000 for 75% of its value, मतलब ये 75% ने क्या दिया बताया क्या, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस। if the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop, ये रेट दिया है। also
ये तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन इफ द एजेंट्स गेट कमीशन एट 15% ऑफ द प्रीमियम. ओह, तो कमीशन इसका बेस किस पे है? प्रीमियम पे. 15% प्रीमियम का. चलो लेट्स सॉल्व. नॉट दैट टफ. Okay, so question number 2. Right? Property value. First thing given लिख ले. Property value कितना था शॉप का वैल्यू? ₹3,60,000. परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस कितना था? 20 नहीं, 75%. रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल्स टू 0.9% ऑफ. ये लिखना पड़ेगा, नहीं सिर्फ लिख दे 0.9% पर एनम. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या निकालेगा तू? पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि वो को ज़रूरत पड़ेगा ना प्रीमियम निकालने के लिए. तो पॉलिसी वैल्यू क्या है? सम इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000 इंटू परसेंटेज इंश्योर्ड, सो 75%. ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दे इंटू 75/100. एग्जाम्स में ना, फाइनल्स में ना, ये याद रखना, तो ये जो लिखते हैं ना डायरेक्ट मत लिखना. अपन ने क्या किया, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट किया ना, तो पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू परसेंटेज इंश्योर्ड. ऐसा मतलब कैसे वो प्रेजेंटेशन अच्छा पड़ेगा, और वो ना फिर वो देखेगा उसको, हाँ भाई ये इसने फॉर्मूला अच्छे से लिखा है. ज़्यादा अंदर जाते नहीं डीप में, कहीं मिस्टेक होगा तो वो इग्नोर कर देगा. ऐसा बहुत फ़ायदा होता है. सो अपन यहाँ लिखे, कैंसिल कर ले. 36 इंटू 75 2,70,000 आ गया. 20 था पहले से. सो पॉलिसी वैल्यू आ गया ना, अभी प्रीमियम निकालते हैं. देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल्स टू 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, which would be equal to 0.9 divided by 100 into पॉलिसी वैल्यू कितना है? 2,70,000. 0 गया, 0 गया, ये 0 कट करके इसको 9 कर दे, मल्टीप्लाई कर ले. 9 इंटू 27 243, और एक 0 लगा दे. 243 और 0 मतलब 2,430. सो आया ₹2,430. सो ये तो अपना फर्स्ट पार्ट आ गया. क्या आ गया? ये प्रीमियम आया. कैलकुलेट क्या करना था सेकेंड पार्ट में? कमीशन कैलकुलेट करना था. तो लेट्स कैलकुलेट कमीशन. सो नाउ लिखा है ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन if the agent gets commission 15% of the premium. Therefore agent's commission is equals to 15% of premium. So what is 15% of premium? 15 divided by 100 into 2430. इसमें एक याद रखना, तुम लोग का प्रीमियम कैलकुलेशन पे तुम लोग का 2 सेकेंड मार्क्स, मतलब आगे का मार्क्स डिपेंड है. अगर ये 240 गलत है उधर कैलकुलेट किया हुआ, तो ये तुम्हारा एजेंट कमीशन भी गलत आएगा. लेट्स कैलकुलेट दिस. 243 इंटू 15 डिवाइड बाय 10. सो आया ₹364.5. सेकेंड आंसर. ओके,
सो अभी प्लेट में परोस उसको. आंसर फर्स्ट क्या बोलना था, फाइंड अ प्रीमियम. ओके, सो प्रीमियम is equals to rupees 2430. Second, agent's commission is equals to rupees 364.5. इसको तो करेगा बॉक्स. किससे करेगा, पेंसिल और स्केल से. ओके चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम. So question number 3. नहीं pencil गिरा मेरा. Okay, a person insures his office valued at 5 lakh for 80%. Insures for 80% property value. Find the rate of premium. Oh, तो R ढूंढना है. If he pays 13,000, अपने को दिया क्या है, प्रीमियम दिया है. अपने को फाइंड क्या करना है, R as प्रीमियम. ओके, ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%. ये तो ईजी है, अगर तेरे पास प्रीमियम तो है 13,000, इस पर तो 11% लगा भी सकते हैं पहले ही. तो सेकंड पार्ट तो जैसे इसका था वैसे ही कर सकता है. यहाँ पे देखो सिर्फ वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 13,000 प्रीमियम इज इक्वल्स टू जो भी पॉलिसी वैल्यू आएगा. पॉलिसी वैल्यू कैसा आएगा, 5 लाख इंटू 80,000 करेगा तो पॉलिसी वैल्यू आएगा, पॉलिसी वैल्यू इंटू R/100 ऐसा लिख देने का. तो R के वैल्यू को निकालना है, पॉलिसी वैल्यू रहेगा तेरे पास. ठीक है, R इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आंसर. सो ये मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ. कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं तुम लोग को सॉल्व करके फ़ोटो भेजता हूँ, बस मुझे बता देना. ओके, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4 टुडे. A building is insured for 75% of its value. ये क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ इंश्योर. नहीं, आगे दिया था एनुअल प्रीमियम एट 0.7% अमाउंट्स टू 2625. मतलब ये अपने को सीधा प्रीमियम दे दिया, रेट भी दे दिया 0.7%. ओह मतलब ये तो सब दे रहे हैं, बट हाँ एक चीज़ नहीं दिया है. क्या नहीं दिया, जैसे यहाँ पे क्या दिया था 5 लाख 360, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दिया है लोग ने. सो मिसिंग क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड करना है. प्रीमियम दिया है, रेट दिया है, परसेंटेज मतलब पॉलिसी वैल्यू का वो परसेंटेज दिया है. पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी ना, तो प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं है. ठीक है, आगे क्या दिया है, इफ़ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर. डैमेज हो गया है, फायर लगी थी, आग लगी थी, सो 60% गायब. गायब मतलब जल के राख. हाउ मच कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी. सो फिर अपने को क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है. सेकेंड नहीं थर्ड फॉर्मूला था ना, हाँ उसका यूज़ आएगा. ओके चलो सॉल्व करते हैं. ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा. सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बिल्डिंग. ओके, सो पहले अपन ले लेते, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹X. ठीक है, सो प्रॉपर्टी का वैल्यू को कितना कंसिडर किया अपन ने, X कंसिडर किया है. नाउ therefore policy value is equals to 75% of X, which is equal to 75/100 into X. इसको अपन कट भी कर सकते हैं, 25 3s 25 4s, सो 3x/4. ये अपना क्या आ गया, पॉलिसी वैल्यू आ गया. और अपने को क्या दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम ये दिया है 0.7% पर एनम. फिर अपने को सीधा प्रीमियम भी दिया है लगने. प्रीमियम इज इक्वल्स टू कितना है ₹2625. फिर नाउ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू रेट इंटू
पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। सो प्रीमियम अपने को तो दिया हुआ है 2625, रेट कितना है 0.7%, सो 0.7 बाय 100, व्हाट्स द पॉलिसी वैल्यू, अपने कैलकुलेट किया 3/4x, सो लेट्स सॉल्व फॉर x। चटपट कुछ हो गया या नहीं हो रहा तो कैलकुलेट कर लो, कुछ कारण चारा नहीं है। 2625 इंटू 100 बाय 0.7, 3/4x, या फिर ये x को इधर रख, सिर्फ इसको भी उधर लेके जा, 3/4, सब एक साइड कैलकुलेट कर, 4 1 4, सॉरी 3/4 नहीं रहेगा यहाँ पे आ जाए, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। सॉल्व इट, 7 3 21, सो डिवाइड बाय 2.1 हो जाएगा। 2625 इंटू 4 कर, 2625 इंटू 4, तो ये आएगा 10,500, और वो ये 2 ज़ीरो, मतलब 2 ज़ीरो लगा है, 10,500 इज इक्वल टू x, therefore x इज इक्वल टू डिवाइड बाय दिस, ये कितना है 2.1 है, क्योंकि 0.7 इंटू 3 किया था, so 10,50,000 divided by 2.1, okay, so आया अमाउंट रुपीज़ 5 लाख, ओके। मैं तुम लोग को देख एग्जाम में ना कैलकुलेशन से करना है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, क्योंकि बेसिकली कैलकुलेशन के लिए अपन आगे पूरे लाइफ टाइम तो कैलकुलेटर यूज़ करेगा। सिर्फ ये 12th का एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ तेरे को मतलब तेरे कैलकुलेशन में तेरे को मार्क्स दे रहे हैं, पता नहीं ये लॉजिक क्या है, ठीक है चलो, पर कैलकुलेशन ध्यान रखना अच्छे से, सावधानी से करना, टाइम ले चाहिए तो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए, पर अच्छे से करना, क्योंकि वो मिस्टेक पूरा फोकट का ये मार्क्स खा लेगा, ठीक है। तो अपना ये क्या आ गया, x आ गया 5 लाख, और लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू पे x, तो x क्या प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया अपना। सो अगर तेरे पास अभी प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, तेरे को फाइंड क्या करना था, इफ़ द बिल्डिंग इज डैमेज फाइंड द क्लेम, ओ तेरे को क्लेम फाइंड करना है, देयरफॉर पहले तो प्रॉपर्टी वैल्यू लिख ले, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज़, पॉलिसी वैल्यू इक्वल्स टू 5 lakhs इंटू 3/4, 3/4 x था ना, सो क्या आएगा, थोड़ा अजीब आ रहा है, 3,75,000, 75% ऑफ 5 लाख, अरे बड़ी बड़ा 4 करेगा तो 75, हाँ। सो नेक्स्ट आएगा, ये लोग ने बोला था कि 60% इज डैमेज ड्यू टू फायर, पर 60% किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का ना। सो यहाँ पे लोग लिखेंगे अपन लॉस, डैमेज मतलब क्या, लॉस, 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू विच विल बी इक्वल टू 60% ऑफ, मतलब 60 डिवाइड बाय 100 और भी निकाल दे इंटू 5 लाख, 6 फायदा 30, सो रुपीज़ 3 लाख, ओके। तो ये आ गया, प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, पॉलिसी वैल्यू आ गया, लॉस आ गया। हाँ, तो क्लेम का फॉर्मूला याद है तुम्हें, कुछ टाइम पहले किया था, क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस इंटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके। सो लॉस है अपना 3 लाख, पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज़ 3,75,000
and property value is ₹5 lakh. So loss into policy value 375 divided by 5 lakh. कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है बस. So 375 into 6, 2250 और ये एक 0. So ₹20,500. साथ मेरे 6 5 30 बराबर. अच्छा ये 2 0 है, so यहाँ 2 0 लगेंगे. So 2 लाख, तो क्लेम आया 2,25,000 का. ओके, सो क्लेम का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? लॉस इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू. सॉल्व किया, अपने पास क्लेम आ गया. सो ऐसा ये सम था. अच्छा सम था, इजी था सम था, टफ नहीं था. बस तुम लोग को इसको एक्स कंसिडर करना था. एक्स को सॉल्व कर अच्छे से, तो तेरे पास सब आ जाता है पॉलिसी वैल्यू क्लेम तक. ओके, यहाँ फोर्थ सम हो गया अपना. आज के इतना काफ़ी है. होमवर्क है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3. यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. लुक मैं देखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 है. स्टॉक वर्थ 7. ओके, इन शॉर्ट फॉर दिस द बॉन्ड स्टॉक इज कंप्लीटली डैमेज 75,000 क्लेम अंडर द पॉलिसी. Remaining stock to the extent of 75% of its value. देख ये भी इजी है. स्टॉक दिया है, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वाली दिया है. हम लोग एक बार डिस्कस कर देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करना है. ये भी होमवर्क अपना. सो स्टॉक वर्थ ये क्या दिया अपने को? प्रॉपर्टी वैल्यू 4,40,000 वॉज इंश्योर्ड. तो ये अपना क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू. फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 लाख. सो ये लॉस, ठीक है, कंप्लीटली ये पूरा लॉस है, कंप्लीट लॉस है. एंड डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक. टोटल स्टॉक कितना तेरे पास? स्टॉक वर्थ ₹7 लाख. उसमें से 3 लाख तो कंप्लीट डैमेज हो गया. सो रिमेनिंग कितना रह गया? 4 लाख. 4 लाख में से 4 लाख वॉज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इज वैल्यू. सो 4 लाख इंटू 75%, विच विल बी अराउंड 3 लाख. सो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना है. टोटल लॉस इज इक्वल टू 3 + 3, मतलब ये 3 + ये 3, तो 6 लाख. ठीक है, तो तेरे पास प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया, पॉलिसी वैल्यू आ गया, लॉस आ गया, टोटल लॉस. व्हाट कैन बी क्लेम? देखो फाइंड क्या करना है? क्लेम का फॉर्मूला अभी अपने डिस्कस किया. सो क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, तो ये भी होमवर्क, 2 होमवर्क दिए, अच्छे से करो. मैं नेक्स्ट सम में सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीडियो तुम लोग को दोनों का सॉल्यूशन ये कर दूंगा, पेश कर दूंगा सामने. ठीक है, तुम लोग चेक कर लेना. चलो बाय फॉर टुडे.